नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि हम संस्कृत के जो प्रैक्टिस सेट है इसकी जो सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम 45 नंबर के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 44 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसे आप कोने में जो 3 डॉट है इन पर क्लिक करके आप आई बटन में पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज जो हम इसमें ये जो टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था डीएसएसबी के द्वारा लिए गए थे, तो इसको एग्ज़ाम अब जो है कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में जो हम यहाँ पर 50 तक जो है क्वेश्चनों को करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, अनुचित धवलतापी का श्रागेय भवति। तो इसमें पहले तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, दृष्टि ही। और ये जो यहाँ पर सूक्ति जो है या जो बात जो आई है ये कादम्बरी से जो है ये ली गई है। और जो कादम्बरी है ये महर्षि भाणभट्ट के द्वारा रचित है। और काव्य विधा में ये कथा है, गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है उसका इस पर प्रभाव देखने को मिला है। 2 खंड काव्य इसमें रहेंगे। और श्रृंगार जो इसमें रस है। चंद्रपीड़ और कादम्बरी की जो इसमें नायक नायिका हैं, और चंद्रपीड़ और पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा का इसमें वर्णन है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि अनुचित धवलतापी श्रागेय भवति यूनाम दृष्टि ही। मंत्री जो सुखनास है ये युवा अवस्था के दोषों पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि युवा अवस्था में शास्त्रों के जल से धुली हुई निर्मल बुद्धि भी कलुषित हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि युवा अवस्था का इतना वेग तथा प्रभाव रहता है कि मनुष्य उसके दोषों के कारण अपने गंतव्य से भी भटक जाता है, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो। इस अवस्था में उपभोग्य विषयों में आसक्ति स्वाभाविक होती है। तो ये जो बात इसमें मंत्री सुखनास के द्वारा जो है कही गई है। जो युवा अवस्था जो होती है इसमें व्यक्ति जो अपने जो मार्ग होता है उससे जल्दी भटक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पुरुषाणाम अखिलम प्रक्षालनम जलम स्नानम किम। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गुरु उपदेश है। तो इसमें जो गुरु का उपदेश है इसके बारे में बताया गया है कि गुरु का जो उपदेश होता है बिना नहाए हुए भी जो व्यक्ति जो होता है उसको नहाए हुए की तरह ही कर देता है, कि नहाने से जो है इतने गुण दूर नहीं होते जितने गुरु के उपदेश के द्वारा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लब्धा अपि खलु दुखेन परिपाल्यते कासा। लब्धा अपि दुखेन परिपाल्यते कासा। प्राप्त होने पर भी दुख से जा उसकी पालना होती है, तो ये क्या होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी के बारे में बात हुई है कि पहले तो जो लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है और जो प्राप्त भी हो जाती है तो इसकी पालना करना बहुत कठिन है। और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें उदाहरण दिया गया है कि समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी जब उत्पन्न हुई थी तो क्षीर सागर के प्रजात पल्लवों से राग चंद्रमा से वक्रता, उच्च स्वरों से चंचलता, कालकूट से मोहन शक्ति, मदिरा से मादकता, कौतुक मणि से कठोरता ग्रहण कर उन वस्तुओं के विरह में अपने मनोरंजन के लिए उनके चिन्हों के साथ बाहर निकली थी। जन्म काल में मथिन रूपी मदराचल के घूमने से क्षीर सागर में जो भंवर पड़ गई उसकी भ्रामकता लक्ष्मी में आज भी विद्यमान है। यह निष्प्रिय तथा बड़ी चंचल है, धीरता से बांधकर रखने पर भी चली जाती है। यह किसी से जान पहचान नहीं रखती है तथा कुल और शील आदि का भी विचार नहीं करती है। अपने विविध माया रूपी रूपों को दिखाने के लिए ही लक्ष्मी ने विराट पुरुष
विष्णु भगवान का आश्रय लिया है। यह मूर्खों के पास निवास करती है और सरस्वती के उपासकों से दूर रहती है। इसने अपने विरोधी चरित्र का संसार में एक जाल सा बिछा रखा है। देखिए, न तो जल से उत्पन्न होने पर भी लक्ष्मी तीक्ष्ण को बढ़ाती है, उन्नत होकर भी स्वभाव में नीच तलाती है, मृत की सहोदरा होकर भी कड़ू का फल देती है। यह चंचल लक्ष्मी जैसे जैसे चमकती है वैसे वैसे दीपशिखा की भांति मलिन काजल रूपी कर्म उत्पन्न करती है। तो यह शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए अज्ञान रूपी रतौंधी है। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन है दारुण्य अपरिणाम उपसमय का है। तो दारुण्य अपरिणाम उपसमय का है। इसमें जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लक्ष्मी मद है। लक्ष्मी का जो मोह माया जो होती है ये यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अनअभिहिते कर्मणि का विभक्ति भवति। अनअभिहिते कर्मणि, तो इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है ये होती है। और जैसे अभिनिविशिष्ट जो होता है, अभि और नि उपसर्ग पूरक विष धातु के पहले अगर आते हैं तो विष का आधार कर्मकारक होता है। जैसे सन्मार्गम अभिनिविष्टे। और इसके जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण भी हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो जो एकथितम च जो होता है जिसमें 16 जो उभयपदी धातुएं जो होती हैं ये आती है। दो याच पच दंड रुद्र प्रचि ब्रुसास जी मतमुस क्रमयुग स्यात हरि क्रिस वह नी। तो ये जो 16 जो धातुएं हैं, एक तो ये जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। ये और एक आता है अधि सिंह स्था आसाम करम। इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। और काल ध्वनि अत्यंत संयोगे रमेशा पंचवर्षाणी आधी जगह। रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। और तथा युक्तम च अनिप्सितम, जी ऐसे इसका उदाहरण रहेगा ओदनम बुंजानो विषम भुंकते। तो ये जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रामात आयाति इत्यत्र ग्राम की दृश्याकार क्या भवति। ग्रामात आयाति गांव से आता है। तो यहाँ पर ये किस प्रकार का कारक है? आंसर ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर आपादान कारक। और आपादान कारक कहाँ पर होता है? आपादान होता है किसी वस्तु से अलग होना। तो यहाँ पर गांव से आता है अर्थात गांव से जो है अलग हो रहा है। तो इस कारण से इसमें अपादान कारक अर्थात पंचमी जो विभक्ति है ये हुई है। और इसके भी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो जिनकी पूरी संभावना एग्जाम में आने की रहती है। जैसे भयत्र अर्थानाम भय हेतु, भय और रक्षा के योग में जो है यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। ऐसा जनात कस्य भयम न जायते या बाल का सिंगात विभेति। और एक आता है इसमें वर्ण अर्थानाम, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो ये वे भयोगाम वार्यति या पापात निवार्यति। और एक आता है अख्यात उपयोगे, जिस जहाँ पर नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है, उपाध्यात अधीते। और दूसरा जो है जैसे प्राजेर सोड़ है। तो परापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो ऐसा ही होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे अध्ययनात् पराज्यते। और एक जो है जनि कर्तु प्रकृति, जन धातु के कर्ता का मूल कारण अवधान होता है। जैसे ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते। तो ये जो है इसके कुछ जो है महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यत शब्दस्य प्रयोगे कृते प्रयोक्तव्य अपरः शब्द का है। तो यहाँ पर यो यत शब्द जो दिया गया है इसके प्रयोगे प्रयोक्तव्य अपरः शब्द का, तो इसके योग में जो दूसरा शब्द है ये क्या होता है? तो इसमें आंसर ऑप्शन सी रहेगा
तत् जो शब्द होता है ये इसका दूसरा अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है च इति अव्ययम कस्मिन अर्थे प्रयुज्यते। च जो यहाँ पर अव्यय दिया गया है ये किस अर्थ में प्रयोग होता है? तो ये जो है समुच्चय अर्थ में प्रयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। च का अर्थ और भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पठ धातो सत्री प्रत्यय सति प्रथमा बहुवचनम किम भवति। तो यहाँ पर पठ जो है धातु है, यहाँ पर पठ धातु है और सत्री प्रत्यय है प्रथमा का बहुवचन। तो इसमें इसके रूप जो है किस तरह बनेंगे? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो इसका जो है पठनता जो रूप है ये बनता है पठ और सत्री। एक जो है जैसे खन प्लस सत्री, खन धातु है खोदने अर्थ में, सत्री प्रत्यय। तो इसका जो पुल्लिंग है पुल्लिंग में बनेगा खनन, स्त्रीलिंग में खनंती और जो नपुंसक लिंग है इसमें खनत। ऐसे ही खाद धातु है सत्री प्रत्यय है और खादन पुल्लिंग में, खादंती स्त्रीलिंग में और खादत नपुंसक लिंग में बनता है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी तरह से जो है सभी रूप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु उपसर्गा योगे कत्वा प्रत्यय का आदेश भवति। धातु उपसर्गा के योग में कत्वा प्रत्यय से इनमें से कौन सा आदेश होता है? वैसे जो कत्वा जो प्रत्यय होता है इसका अर्थ लेकर, कर कर, जाकर, तो इस तरह से जो है इसके अर्थ बनते हैं। तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर लयप जो है इसमें योग में प्रत्यय बताया गया है। और इसके कुछ जो है उदाहरण भी है, जैसे आप धातु है कत्वा प्रत्यय और आपत्वा जो है इसका शब्द बनता है। ऐसे ही लप धातु है कत्वा लपित्वा, ई धातु है कत्वा प्रत्यय इत्वा। और अगर आपने ये जो प्रत्यय से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये जो प्रत्यय के जितने भी उदाहरण बनते हैं ये सभी जो हमारे द्वारा एक वीडियो में कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है समृश्यति त्वाम न स बोध्यति अपि इदम कस्य वचनम। तो यहाँ पर ये जो वचन जो आया है ये इनमें से किन का है? समृश्यति त्वाम न स बोधितो अपि इदम कस्य वचनम। तो ये जो वचन है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। दुर्वासा जो ऋषि है उनके द्वारा ये वचन कहा गया है। और जब जो शकुंतला जो थी वो अपने पति के ख्यालों में जब खोई हुई थी तब जो दुर्वासा ऋषि उनके द्वार पर आते हैं और उसका जो ध्यान ऋषि की तरफ नहीं जाता है, तब जो दुर्वासा ऋषि जो है ये शकुंतला को शाप देते हैं कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो तुम जो उसी को भूल जाओगी। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये इसमें घटना हुई है। और जो अभिज्ञान शकुंतलम जो यहाँ पर आया है इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अंक महत्वपूर्ण है और कितने श्लोक महत्वपूर्ण हैं। तो चौथा अंक जो है इसमें महत्वपूर्ण बताया गया है और इसमें भी 4 श्लोक जो है ये महत्वपूर्ण बताए गए हैं। जैसे यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदय से संपृष्टम उत्कंठया अस्मान साधु विचिंत्य संयम धनान उच्चे कुलम चात्मनः शुश्रूषो गुरुण कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने और अर्थो ही कन्या प्रक्रिया। तो ये जो है इसके 4 महत्वपूर्ण श्लोक हैं। पहला क्वेश्चन है का नाम उष्ण उद के 9 मालिकाम सिंचती इति का वदती। कौन ये जो नई जो मलिका है इसको गर्म जल से सींचेगा। तो इस प्रकार की बात जो है कुछ इसमें हुई है। तो इति का वदती किसके द्वारा ये कही गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। प्रियम वदा के द्वारा ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कस्मिन् भूयिष्ठम्भौ दक्षिणा इति कण्वः उपदिशति। तो इति कण्वः उपदिशति, ये जो उपदेश है कण्व इनमें से किन को देते हैं। तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, परिजने। तो परिजनों के बारे में जो है यहाँ पर जो बात है ये कही गई है। और इसमें क्या कहा गया है, इसका जो महत्वपूर्ण श्लोक है, शुश्रूषो गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम स पत्नी जने भर्तु विप्रकृता पिरोषणतया मा संप्रतिपम गम है भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकनी यान्ति एवगृहिणी पदम युवतियो आमाह कुलस्याद्य है। तो इसमें कहा गया है कि गुरुजनान सेवसव सपत्नी भी सार्धम सखीवत व्यवहारम कुरु अपमानितापि क्रोधवशात पत्युः विपरीतम आचरणम मा कुरु सेवकैः सह औदर्यम वर्तसव भाग्य विषय अहंकारम मा कुरु एतद उपदेश धारिण्य युवत्यः आदर्शम गृहिणी पदम प्राप्नुवन्ति एतद विपरीत आचार पालिका शवकुलस्य कृते मानसिक पीड़ाया कारणम भवति। तो इसमें यही कहा गया है कि तुम जो अपने परिजनों के जो है उलट मत चलना और उनके साथ जो है लड़ाई झगड़ा न करना। तो इस प्रकार की बात इसमें हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शकुंतला अभिज्ञान किम। अभिज्ञान शकुंतलम आपने नाम जो सुना होगा। तो यहाँ पर जो अभिज्ञान जो आया है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका जो मतलब है यहाँ पर अंगुलीयकम अंगूठी से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतले चतुर्थ अंके कति श्लोकाः प्राधान्येन परिगण्यन्ते। तो यहाँ पर जो अभिज्ञान शकुंतलम जो ये नाटक जो है इसमें चौथा अंक जो प्रसिद्ध है, इसमें कितने श्लोक प्रसिद्ध हैं। तो इसमें 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं। यस्यति अध्याय शकुंतला असमान साधु विचिन्त्य शुश्रूषो गुरुन् कुरु और अर्थो ही कन्या प्रक्रियायो। तो ये जो है इसमें 4 महत्वपूर्ण श्लोक हैं। और अभिज्ञान शकुंतलम जो है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। काव्य विधा में नाटक है, 7 अंक है, श्रृंगार रस है। दुष्यंत और शकुंतला इसमें नायक नायिका है। महाभारत का आदि पर्व जो वहाँ से लिया गया है। मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नाम रखा गया है। वृत्ति और गुणों की बात करें, वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण इसमें रहेंगे। और इसकी जो है कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, जैसे पातुम न प्रथम वयसति जलम कामी सवताम पश्यति भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र किम इव ही मधुरनाम मंडनम न कृतिनाम न प्रभातरलम ज्योतिरुतेति वसुदातलात् सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाण मनता है कर्ण प्रवृत्तियाँ हैं। और इसका जो ग्रंथ का जो प्रारंभ है नंदी पाठ से होता है और अंत भरत वाक्य से होता है। पहला क्वेश्चन है हर अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एव इति का वदति ही। तो ये जो महत्वपूर्ण जो श्लोक है ये इनमें से किन के द्वारा कहा गया है। तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, महर्षि कण्व के बारे में ये कहा गया। जब शकुंतला अपने पति के घर को जाने वाली होती है, विदाई के अवसर पर जो है कण्व जो ऋषि उनके द्वारा ये कही जाती है। अर्थो ही कन्या प्रक्रिया मध्य संप्रेष्य परिगृहित हो जातो ममयम विषय पर कामम प्रार्पित न्यासी अंतरात्मा। कन्या अन्य धनम अस्ति, अर्थात कन्या जो प्रायधन होती है आज उसको उसके पति के घर लौटाकर आज मैं बहुत जो है खुश हो रहा हूँ। मेरे दिल का जो बोझ है ये बहुत कम हो गया है और मेरी जो अंतरात्मा है ये खुश हो रही है। अगला क्वेश्चन है मंत्रार्चित देवता है प्रमाणा की दृश्य सियात। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वार्सला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा केन प्राणाम च राज्यम च स्त्री श्लोकार्थे विसर्जिता। केन प्राणा च राज्यम च स्त्री श्लोकार्थे विसर्जिता। किसके द्वारा प्राण और राज्य को स्त्री के द्वारा जो शुल्क जो था उसके लिए छोड़ना पड़ा था। तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी। दशरथ जो है इन्होंने जो वचन जो मांगे गए थे कैकेयी के द्वारा उनके कारण जो इसने अपना राज्य और प्राण जो दोनों छोड़ दिए थे। तो इसमें जो यही बात हुई थी
क्योंकि जो कैकई जो है ये जानती थी कि राजा की जो मृत्यु किस तरह से होगी, तो इसलिए उनके द्वारा जो है यहाँ पर ये 2 वर्जा मांगी गई थी। तो इसमें जो कैकई जो है, अगर हम कैकई के बारे में जाने तो कैकई जो है महाभारत में सार्वभौम की पत्नी है। जयद्रथ की माता सुनंदा को कैकई कहा गया है। इसी प्रकार परीक्षित के पुत्र भीमसेन की पत्नी है और प्रतिशर्वा की माता कुमारी को भी कैकई नाम दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पर कैकई जो है प्रसिद्ध रामायण से हुई है। तो कैकई जो है ये कैकई देश के राजा अशोकपति और शुभ लक्षणा की कन्या एवं कौशल नरेश दशरथ की कनिष्ठ किंतु अत्यंत प्रिय पत्नी का नाम है। इसके गर्भ से भरत का जन्म हुआ था। जब राजा दशरथ देवदावन युद्ध में देवताओं के सहायतार्थ गए थे तब कैकई भी उनके साथ गई थी। युद्ध में दशरथ के रथ का धुरा टूट गए। उस समय कैकई ने धुरे में अपना हाथ लगाकर रथ को टूटने से बचाया और दशरथ युद्ध करते रहे। युद्ध समाप्त होने पर जब दशरथ को इस बात का पता लगा तो प्रसन्न होकर कैकई को 2 वर मांगने के लिए कहा। कैकई ने उसे यथा समय मांगने के लिए रख छोड़ा, अर्थात मैं जो टाइम आने पर मांग लूँगी। जब राम को युवराज बनाने की चर्चा उठी तब मंथरा नाम की दासी के बहकावे में आकर कैकई ने दशरथ से अपने उन 2 वरों के रूप में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य की मांग की थी। कैकई के वरदान मांगने से श्री राम की मृत्यु टली थी, क्योंकि वह जानती थी कि राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र विलाप में होगी और उसके सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो राम जी की मृत्यु या उनका वनवास हो। तो इसके अनुसार राम वन गए थे, पर भरत ने राज्य ग्रहण स्वीकार नहीं किया था और माता की भर्त्सना की और राम को लौटा लाने के लिए वन गए थे। उस समय भी कैकई उनके साथ गई थी। राजा दशरथ ने जो है एक अभेदी जो तीर था चलाया था, जिससे शायद एक जो हिरण जो था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो श्रवण के जो माता पिता थे, जो दशरथ के द्वारा जो तीर चलाया गया था, जब श्रवण जब अपने माता पिता को लेकर आते हैं और एक वन में रुक जाते हैं, तब दशरथ जो है ये सोचकर बाण चलाते हैं कि यहाँ पर जो है कोई हिरण होगा, लेकिन वो जब बाण है उसके पुत्र को लग जाता है, श्रवण को। तब जो श्रवण के जो माता पिता हैं ये उसको दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस प्रकार हम पिता पुत्र के वियोग में तड़पे हैं, उसी तरह तुम भी जो अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्यागोगे। तो इस तरह से जो है इनको श्राप जो है दिया गया था। तो जिस कारण जो दशरथ था इन्होंने भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम मातुश्च मध्यस्था त्वं न शोभ से अत्तर मध्यस्था का। यहाँ पर मध्यस्था कौन है? तो बीच वाली जो मध्यस्था है ये रहेगी ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जो कैकई है इसके बारे में ये बात हुई है। दोस्तों एग्जामिनर के द्वारा एक साथ ही जो है एक ग्रंथ से कई क्वेश्चन दे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर जो अभिज्ञान शकुंतला में यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आ गए हैं। जो रामायण है यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन जो है ये आए हैं। तो किसी भी एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी जो क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कस्मात् मातापि अमाता अस्तु इति भर्ता कथयति। तो कस्मात् मातापि अमाता, किसके कारण माता जो है अमाता हो जाती है? तो इस प्रकार भर्ता कथयति भरत के द्वारा कहा गया है। तो इसमें से आंसर ऑप्शन सी रहेगा, भर्तृद्रोहन, भाई के साथ द्रोह करने के कारण जो ये बात भरत के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपति हीना विलियम यान्ति वै प्रजा इति का वदति ही। तो ये जो है उक्ति यहाँ पर किन के द्वारा कही गई है? तो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सुमंत्र है, सुमंत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निरपतौ विपन्ने जीवामी शून्यस्य रथस्य सुत अत्तर सूतक है। तो यहाँ पर जो सुत है ये कौन है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सुमंत्र को यहाँ पर सूत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अत्तर इत्यत्र संधि कार्य का एक आदेश है भवती। तो यहाँ पर जो है ये संधि का जो क्वेश्चन आया है। तो अ और ई इनके संयोग से यहाँ पर
कौन सा वर्ण बनेगा। तो अ और ई, इसे जो है यहाँ पर ए गुण हो जाता है। और अगर आपने ये जो संधि से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो इसे भी जाइए तो ऊपर कोने में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। संधि के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उदाहरण हैं ये सभी जो हमारे द्वारा उन वीडियो में कराए गए हैं, तो आप जाए वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अ या आ और प्लस के बाद में अगर ई या दीर्घ ई हो तो उसको ए जो है हो जाता है। ऐसे ही अ या अ के बाद अगर री या दीर्घ री आए तो इसको अर जो है हो जाता है। ऐसे ही अ या अ के बाद उ या दीर्घ उ ये आए तो इनको ओ गुण हो जाता है। ऐसे ही अ या आ के बाद ली ये आए तो इसको अल या गुण हो जाता है। जैसे तो प्लस लिरिकार हैं तव लकार हैं, हर प्लस इंद्र हैं हरेंद्र हैं, चंद्र प्लस ईश हैं चंद्रेश हैं। तो इस तरह से जो है इसमें ये रूप बनते हैं। आप जो पहले वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं उसमें जाए बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवयम इत्यत्र ओकारस्य का आदेश विहित है। गवयम इति ओ का आदेश भवति। गवयम जो यहाँ पर शब्द रूप जो दिया गया है इसमें ओकार में कौन सा आदेश हुआ है। तो इसमें हमारा यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। गवयम तो गो प्लस यम गवयम, इसमें भी जो क्या होता है गो प्लस यम। यहाँ पर जो ओ है ओ को अवगुण होता है, ओ को अव, अगर इसके ऊपर दो मात्राएं हो जाए तब इसको आव। तो इस तरह से गो प्लस यम गोयम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जगत प्लस नाथ हैं इदम कस्य उदाहरण भवति। जगत प्लस नाथ हैं एग्जाम में संधि भी आ सकती है, संधि विच्छेद दोनों या कोई से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें या किसका ये उदाहरण है। तो कुछ भी जो पूछा जा सकता है, सभी जो आपने याद रखने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा इसमें। तो जगत प्लस नाथ हैं जगन्नाथ हैं, अनुनासिक जो संधि है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और जो अनुनासिक संधि है ये क्या होती है, एक सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। तो ये क्या करेगा, पदांत यर के स्थान में विकल्प से अनुनासिक हो, अनुनासिक वर्ण परे होने पर। जैसे इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है एतन मुरारी। तो एतत प्लस मुरारी तय कुना एतन मुरारी। ऐसे ही चित्मयम है, चिन्मयम जो इसका रूप बनेगा चित प्लस मयम। ऐसे ही वांग्मयम वाक प्लस मयम, क को अंग तो वांग्मयम। ऐसे ही जैसे तन्मात्रम तत् प्लस मात्रम। जगन्नाथ हैं जगत प्लस नाथ हैं। वांग्मयम वाक प्लस मयम। तन्मयम तत् प्लस मयम। और महात्मनय महत प्लस मनय। तो इस तरह से जो है इनके रूप बनेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा अपरम कायस्य इत्यत्र समासे कृते किम रूपम सिद्ध्यति। अपरम कायस्य इत्यत्र समास कृते किम रूपम सिद्ध्यति। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो अपरम
अपर काया हैं, तो ये जो है इसका रूप है। और अपर काया है, इसका अगर लौकिक विग्रह और जो अलौकिक विग्रह ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपर काया जो इसका लौकिक विग्रह रहेगा कायस्य अपरम, और अलौकिक रहेगा कायगस अपरसु। षष्ठी तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। और ऐसे ही पूर्व काय हैं, पूर्वम कायस्य पूर्वसु कायगस। राजपुरुष हैं, राज्ञ हैं, पुरुष हैं, राजर्गस पुरुषसु। अर्धर्च हैं, ऋच हैं, अर्धम ऋचगस अर्धसु। षष्ठी तत्पुरुष समास ही रहेगा। ऐसे ही अर्धपिपली, अर्धम पिपल्य, अर्धसु पिपलीगस। राजदंत हैं, दंतानाम राजा, दंत आम राजनसु। षष्ठी तत्पुरुष समास। तो ये जो है इसके कुछ उदाहरण हैं, तत्पुरुष समास के ये उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है अन उदय इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम भवति। तो इसमें विग्रह इसका क्या होगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो अन उदय न उदरह, न तत्पुरुष समास जो इसमें रहेगा। जैसे ही एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है अब्राह्मण है, न ब्राह्मण है। न तत्पुरुष समास जिसमें पूर्व पद न हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो वहाँ न तत्पुरुष समास होता है। और एक जो है प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण भी बहुत जो एग्जाम में आता है। तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञक या प्र आदि होता है वहाँ प्रादि तत्पुरुष समास होता है। जैसे को पुरुष है, कुत्सित पुरुष हैं, और प्राचार्य हैं, प्रगत हैं, आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा समास प्रधान कतिविध हैं। समास जो है ये प्रधान रूप से कितने प्रकार का है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पंचविध हैं। 5 प्रकार का ये माना गया है। समास क्या होता है? समसनम समास है, अर्थात अनेक पदों का एक साथ रखा जाना या अलग अलग अर्थ वाले पदों का मिलाकर एक हो जाना, एक पद बन जाना तथा एक ही अर्थ का बोधक बनना समास होता है। समास 5 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे तत्तर विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास हैं। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान अविभाव समास हैं। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष हैं। और तत्पुरुष का ही क्रमधार्य और द्विगुभेद है। ये दोनों जो इसी के उदाहरण हैं। और प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान है बहुब्रीहि। और प्रायण उभय पदार्थ प्रधान है द्वंद्व। तो इस प्रकार से जो है 5 रहेंगे, केवल समास और अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और ये द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से जो है 5 रहेंगे। अगला क्वेश्चन है अविभाव समासांते पदम किम लिंगम भवति। तो अविभाव जो समास है इसमें लिंग कौन सा होता है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, नपुंसक लिंग जो है इसमें बताया गया है। तो अविभाव समास क्या होता है कि इस समास के दोनों पद में प्रथम पद अव्यय होता है जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है, दोनों मिलकर अव्यय हो जाते हैं। तो यह जो है यहाँ पर नपुंसक लिंग जो है इसमें बताया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों इसका जो ये नेक्स्ट पार्ट है, ये जो इधरला पार्ट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।